वेलकम बैक स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है हमारे नई वीडियो में। स्मार्ट बंदा मैं ही हूँ, ठीक है। कई बच्चे डाउट्स हैं, खासकर लड़कियां। तो टेस्टिंग फॉर गैसेस टॉपिक हमारा रहने वाला है, जो कि 100%, जिसे कहते हैं ना 100% वो 100% हमारे एग्जाम में आने ही वाला है, ठीक है। और क्लास 10th, हालांकि 9th के लिए भी इंपॉर्टेंट माना जाता है, पर 10th के लिए मेनली इंपॉर्टेंट है। ये हमारे टारगेट 90+ सीरीज का एक हिस्सा है, क्योंकि हम एसिड बेस एंड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं, और हमारी केमिस्ट्री चल रही है अभी फिलहाल। तो इसमें क्योंकि जब चल रही थी तो बच्चों ने डाउट किया, भैया ये बताइए बताइए। हालांकि मैं बताता, मैं चैप्टर के एंड में मैं जरूर बताता हूँ, पर मुझे बीच में डालनी पड़ रही है वीडियो, ताकि क्या हो जाए, बच्चों को कोई डाउट्स ना रहे, क्योंकि आप पढ़ोगे तो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। बोलोगे भैया हम पढ़ेंगे तो आप पढ़ाना बंद कर दोगे, ऐसा नहीं है भाई। अगर 100 में से अगर एक बच्चे भी पढ़ेगा ना, तो उस एक के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, ये याद रखना। तो 100% इन एग्जाम टारगेट 90+ सीरीज को हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हम देखते हैं हम पढ़ने क्या वाले हैं। टेस्टिंग फॉर गैसेस, है ना, और मेनली वाटर के बारे में पढ़ेंगे। वाटर की हम देखो भाई, हमने केमिकल रिएक्शन करी तो हाइड्रोजन गैस निकली, ऑक्सीजन निकली, नाइट्रोजन निकली, तो हमें कैसे पता लगेगा, ठीक है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी गैस है, कैसे कौन सी गैस नहीं है। तो इन सब का टेस्ट होता है, टेस्टिंग होती है, तो वो पढ़ेंगे। या अगर वाटर निकला तो वाटर का टेस्टिंग की, वाटर का वेपर के फॉर्म में निकल रहा है तो कैसे निकल रहा है, क्या है, कंप्लीटली हम पढ़ने वाले हैं। तो हम देखें तो देखो टॉपिक क्या है। सबसे पहले मैंने इस बार नंबर ऊपर लिख दिया है, ठीक है। नंबर इसलिए लिखा है ऊपर क्योंकि बच्चे कहते हैं भैया हमें डाउट्स पूछने में दिक्कत होती है, वीडियोस को ढूंढने में दिक्कत होती है, तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। रात को 12 बजे से भी, 12 बजे के बाद भी अगर आप मैसेज करोगे तो मैं जगह मिलूंगा और आपको वीडियो का लिंक जरूर भेजूंगा, ठीक है भैया, मजाक नहीं करते। टेस्ट फॉर गैसेस एंड वाटर टेस्ट होने वाला है। ऐसा टेस्ट नहीं जैसे हमारे भैया जी स्मार्ट अंकल दे रहे हैं, NH3 का टेस्ट ले रहे हैं, O2 का टेस्ट ले रहे हैं, CO2 का टेस्ट ले रहे हैं, हाइड्रोजन का टेस्ट ले रहे हैं, और भी बहुत हो सकते हैं। तो ये कोई वैसा टेस्ट नहीं होता जिससे तुम डरते हो, है ना, वो वाले टेस्ट नहीं है। हम किस हर गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अमोनिया गैस के बारे में। इसको हम बोलते हैं NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्लोरीन जो कि Cl होता है और 2 की फॉर्म में रहता है, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में रहता है, डायटोमिक ऑक्सीजन O2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, और वाटर जिसका सबको पता है H2O। दुनिया में 70% होने के बावजूद भी, ठीक है, हम कहाँ डूबते हैं, प्यार में, ठीक है। तो टॉपिक है हमारे ये वाले रहने वाले हैं, और इस टॉपिक में जब रहने वाले हैं तो हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन सबका नाम बहुत बार मेनली यही रिएक्शंस में आती हैं जो हमारी रिलीज होती हैं कैसे, ठीक है। तो पहली शुरुआत कर लेते हैं हम, ठीक है, पहली शुरुआत कर लेते हैं टेस्ट, ठीक है। पहले कर लेते हैं अमोनियम की, ठीक है। अमोनियम की बात कर दी जाए, पहली गैस हमारी अमोनियम स्टार्ट हो गई है। अमोनियम की बात कर दी जाए तो एक कलरलेस होती है। कलरलेस का मतलब है कोई कलर नहीं है, निकल के हमें पता भी नहीं चलेगा, लाल पीली हरी कोई रंग नहीं होता, कलरलेस होती है। प्लस पंगेंट, ये पंगेंट का मतलब पंगे लेना होता है, नहीं, पंगेंट का मतलब होता है तीखी, तीखी टाइप होता है, तीखी है ना, तीखी सतह होती है ना, तीखी इसकी वो होती है। अबे भाई अमोनिया है, फर्टिलाइजर्स होती है, सूंघ भी नहीं पाते। यहाँ पे टॉयलेट वगैरह करने जाते हैं तो वहाँ पे अमोनिया गैस बनती है, ठीक है। तो अमोनिया जो गैस होती है थोड़ी तीखी गैस होती है, तुम गोटू भी बोल सकते हो, पर इतनी नहीं, ठीक है, कलरलेस गैस होती है। अब इसका टेस्टिंग करते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि भाई यही निकलती है। तो देखो मैंने क्या लिया, मैंने एक मैंने एक ले लिया सॉल्यूशन, किसका, अमोनियम का, किसका, अमोनिया का, किसका ले लिया, अमोनिया, NH3 का ले लिया। तो जब अमोनिया को जब मैं हीट कर रहा हूं तो क्या हो रहा है कि किसी वाटर मैंने अमोनिया का सॉल्यूशन ले लिया, टेस्ट सॉल्यूशन ले लिया, और जब मैं हीट कर रहा हूं तो अमोनियम गैस निकलेगी। तो होता क्या है, जो लिटमस पेपर है ये रेड से, किससे, रेड से ब्लू हो जाता है। लिटमस पेपर रेड से क्या हो जाएगा, ब्लू। अगर अमोनिया गैस किसी भी रिएक्शन में निकल रही है और मैंने वहां पे रेड लिटमस पेपर ले गया, डैम्प लिटमस पेपर रेड वाला ले गया, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। अब एक सवाल उठता है, भैया रेड लिटमस पेपर को तो ब्लू केवल बेस करता है, तो क्या अमोनिया एक बेस है? तो इसका हम क्वेश्चन रिएक्शन के साथ देखते हैं। ये हो गया NH3 और मैंने इसका वाटर सॉल्यूशन ले लिया। अब हमें पता वाटर मतलब HOH होता है, होता नहीं होता है। तो हम इसको जब गर्म करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स टूटेंगे, तो H+ अलग टूटेगा, वो H+ किस में चला जाएगा, देखो HOH होता है, ठीक है, ये अलग अलग टूटता है, H+ में टूटता है और OH- में टूटता है। तो होता है क्या, जो H+ टूटेगा वो
NH3 के साथ जुड़ के क्या बन जाएगा, NH4 प्लस बन जाएगा। इसको अमोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमोनियम। ठीक है, प्लस जो OH माइनस वो बेचारा अलग रहेगा, और क्योंकि OH माइनस और बेस के पास क्या होता है, OH माइनस, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, अमोनियम कहीं ना कहीं बेसिक प्रॉपर्टी का होता है। तो हमने फर्टिलाइजर्स में भी किसका यूज किया था, अमोनिया का किया था ना। तो याद रखना, अमोनिया की बात कर दी जाए तो एक कलरलेस होता है, कलरलेस, कोई कलर नहीं, प्लस पंगेंट स्मेल होती है, लाइक तीखी है ना, थोड़ी बेकार सी गंध होती है। इसके अलावा जब इसके अमोनियम गैस के पास हम रेड लिटमस लेके आते हैं, कौन सा कलर, रेड लिटमस पेपर लेके आते हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जांपल के लिए तुम रिएक्शन देख सकते हो, क्यों होता है ब्लू में, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयंस बनते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस मींस बेस, तो ये क्या बन जाता है, रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो अमोनियम का कंप्लीट। इसके अलावा अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड देखो, अमोनिया का देखा कलरलेस, पंगेंट स्मेल, ठीक है। अगर हम किसी भी रेड लिटमस पेपर को ले जाएंगे गैस में, तो वो किस में हो जाएगा, ब्लू में हो जाएगा। ठीक, अब कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस का मतलब क्या होता है, बिना गंध, कोई सूंघा कोई फर्क नहीं पड़ा क्या है, पनीर रखा हुआ, चिकन रखा हुआ है, कोई गंध नहीं। ठीक, कलरलेस, कोई कलर नहीं। हाँ, ड्राई होता तो व्हाइट कलर का होता है, याद रखना, ड्राई इसको भी बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड वाले को। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कोई कलर नहीं, कोई ऑडोरलेस, कोई स्मेल नहीं। ठीक है, अब इसकी बात कर दी जाए तो भैया इसके देखते हैं कैसे कैसे होता है। ठीक है, इसके देखते हैं। तो जब भी किसी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लाइम वाटर में, किसमें, ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर लाइम वाटर है, लाइम वाटर, मुझे कमेंट करके बता दो लाइम वाटर जल्दी से जल्दी। मेरे बोलने से पहले अगर आपने कमेंट कर दिया ना, इट मींस आप पढ़ रहे हो अच्छे से। ठीक है, तो लाइम वाटर मतलब CaOH2, इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। क्या बोलते हैं भाई, स्लैग्ड लाइम। तो जब स्लैग्ड लाइम के अंदर हम क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालते हैं, तो क्या देखने को मिलता है, क्या स्लैग्ड लाइम के अंदर अगर हम क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालते हैं, CO2 गैस डालते हैं, तो कंप्लीटली क्या देखने को मिलता है कि ये जो स्लैग्ड लाइम था, ये कंप्लीटली मिल्की मींस व्हाइट, बिल्कुल चमकदार बन जाता है, व्हाइट हो जाता है। तो पहली गैस हमने अमोनिया गैस पढ़ी, दूसरी हम पढ़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, एक कलरलेस होती है और अडोरलेस होती है, मतलब कोई स्मेल नहीं, कोई कलर नहीं। इसके अलावा जब इसको स्लैग्ड लाइम के अंदर या फिर लाइम वाटर के अंदर, पानी के अंदर, चूने के पानी के अंदर डालते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या हो जाता है, चूने का पानी बिल्कुल व्हाइट हो जाता है। क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। तो स्लैग्ड लाइम या लाइम वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गई और स्लैग्ड लाइम का कलर क्या हो जाएगा, बिल्कुल प्रॉपर व्हाइट, बिल्कुल व्हाइट PPT बन जाता है, ट्रांस मिल्की, दूधिया हो जाता है। समझ गए, ये था किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। ये किसका था, कार्बन डाइऑक्साइड का। इसके अलावा अगला क्लोरीन। तो क्लोरीन की बात करिए, इसका कलर पैल ग्रीन, ये जो कलर देख रहे हो, ये पैल ग्रीन ही है। पैल ग्रीन बोले तो हरा कलर है ना, बिल्कुल। देखो मैं हरा कलर करके दिखा देता हूँ आपको, ये हमारा पैल ग्रीन है। तो ऐसी जो स्मेल, जो कलर होती है, वो किसकी होती है, ऐसा जो कलर होता है वो किसका होता है, क्लोरीन गैस। ठीक है, और प्लस चॉकिंग स्मेल। चॉकिंग स्मेल का मतलब क्या होता है, चॉकिंग स्मेल का मतलब जब सिगरेट पीने गए, बीड़ी पीने गए, तो पास में धांस टाइप हो जाती है ना, धुएं में ऐसा कुछ, तो वो दमघोटू गैस होती है, इसको हम बोलते हैं चॉकिंग स्मेल। चॉकिंग स्मेल मतलब धांस वाली स्मेल से आती है, लाइक सिगरेट, धुआं धुआं है ना, चारों तरफ धुआं ही धुआं है, मुकेश की तरह फिर पड़ जाना पड़ता है हमको बेड पे। तो क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन पैल ग्रीन कलर का होता है, चॉकिंग स्मेल होती है, और इसका टेस्ट करते हैं हम ढंग से, अच्छे से बिल्कुल टेस्ट करते हैं इसका। तो इसका टेस्ट करते हैं कि, सॉरी, तो क्लोरीन गैस की बात करी जाए, तो ये मान लो कोई भी क्लोरीन टेस्ट सॉल्यूशन, मतलब क्लोरीन का कोई भी सॉल्यूशन ले लिया हमने, तो क्लोरीन के सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या करा, जब लिटमस पेपर को डाला, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल व्हाइट। क्या हो जाएगा, व्हाइट। तो लिटमस पेपर को ये बिल्कुल व्हाइट कर देता है, जैसे होता है ना, कभी कभार फेडेड हो जाता है, जहाँ जैसे है ना, सूखा सूखा पड़ जाता है, तो लिटमस पेपर को ये व्हाइट में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, व्हाइट। तो अमोनियम क्लोराइड, सॉरी अमोनिया जिसमें हमने क्या देखा था कि वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, जबकि दूसरा हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड, वो स्लैग्ड लाइम या लाइम वाटर को व्हाइट बना देती है। और तीसरा हम देख रहे हैं क्लोरीन गैस, वो भी क्या करता है, लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है, व्हाइट में कन्वर्ट कर देता है। ये तो हमने क्या पढ़ा, कौन सा पढ़ा हमने, क्लोरीन गैस का पढ़ा। इसके अलावा
इसके अलावा अगला है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की बात करें, ये कलरलेस होता है, अडोरलेस, मतलब ना तो कोई कलर ना कोई स्मेल। आप चाहे तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हालांकि ले लिया होगा। अगर आपको मेरी फोटो चाहिए तो लो, ये लो, ये लो, ठीक है। तो हम देखते हैं ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बात कर दी जाए तो एक कलरलेस होता है, ठीक है, प्लस अडोरलेस, कोई स्मेल नहीं होती। जब इसके पास लाइट ले जाते हैं तो क्या होता है, लाइट की वजह से पॉप पॉप साउंड आती है। क्या क्या साउंड आती है? पॉप पॉप साउंड। अभी पॉप साउंड देखते हैं, पॉप साउंड कैसे आती है, पॉप पॉप पॉप, ठीक है। देखो, ये था मेरा एक बिकर जिसमें कौन सी गैस भरी है, हाइड्रोजन गैस भरी है। ये वही हाइड्रोजन गैस है जो क्लोरो अल्काली प्रोसेस में भी बनती है, और इसका यूज हम कहाँ करते हैं, कोई भी दो यूज इसके मुझे कमेंट करके बताएं। एक चलो मैं बता देता हूँ, फ्यूल में, इसके अलावा दो और आप बता दो। तो जब भी मैं इसके पास लाइट ले जाऊंगा तो कौन सी आवाज आएगी, पॉप साउंड। कैसी आवाज आएगी, पॉप साउंड, पप 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 पट 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 जैसे आवाज आने आएगी। तो अमोनिया, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद क्लोरीन, और अब इसका हम किसका पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास जब भी कोई लाइट ले जाते हैं, स्प्रिंट है ना, कोई भी लाइट ले जाते हैं तो कंप्लीटली लिट, स्प्रिंट का मतलब छोटी चिंगारी ले जाएंगे, तो उसकी वजह से हाइड्रोजन गैस कैसी हाइड्रोजन गैस फटेगी और कैसी आवाज देगी, पॉप साउंड, पॉप पॉप पॉप। ये बन गया हमारा भाई पॉप, ठीक है। जी भी बना दे, ठीक है। तो पॉप साउंड, कैसी साउंड, पॉप साउंड आएगी कब, जब भी हम स्प्लिंट आग को ले जाएंगे। भाई आप मजाक बहुत करते हो, बच्चों ने बोला, और खासकर लड़कियों की बेइज्जती। भाई देखो, बेइज्जती नहीं भाई मैं करता, मैं मेरा प्यार है वो आपके लिए, ठीक है। मेरे छोटे भाई बहन हो तुम, तो प्यार है, तो प्यार में आप छोटे बड़े को कोई कुछ देखा नहीं जाता, बस बोल देता हूँ मैं, बुरा मत मानना। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात करें, ये भी कलरलेस, ये भी अडोरलेस, ठीक है, ना तो कोई कलर ना कोई स्मेल। लेकिन जब इस पे हम लाइट ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे, लाइट ले जाएंगे, जब इस पे हम लाइट ले जाएंगे, जब इसमें हम लाइट ले जाएंगे, ये देखो, मैं ले गया इस O2 गैस के अंदर लाइट, तो चुन्नी सी लाइट थी, ठीक है, चुन्नी सी लाइट थी, और लाइट क्या हो गई, बढ़ गई। क्या हो गई, क्यों बढ़ गई, भैया मैंने पहले ही कहा था, ऑक्सीजन गैस फर्स्ट चैप्टर में, ऑक्सीजन गैस आग लगाने के काम आती है। क्या काम आती है, आग लगाने के काम, ठीक है, वही आग लगा, ठीक है, मतलब बर्निंग के। भाई जब तक ना ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई भी आग नहीं लगने वाली, आप सबको पता है। तो आग लगा, अब भाई ऑक्सीजन की वजह से आग लगते हैं ना, तो याद रखना ऑक्सीजन की वजह से आग लग जाती है, और कंप्लीटली। तो अगर हम कोई भी छोटी आंच ले जाएंगे, छोटी सी चिंगारी ले जाएंगे, स्प्लिंट ले जाएंगे, तो क्या होगा, वो बढ़ जाएगी। वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जिस प्रकार आग में घी काम करता है ना, बोलते ना आग में घी डालना, है ना, मुहावरा एक, आग को बढ़ा देना, है ना। याद रखना ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको और गिराएंगे और कम करें, उनसे आप दूर रहें। क्योंकि याद रखना हमेशा, अगर कोई है अपना तो वो हमारे घर वाले हैं। एक कहावत है राजस्थानी में कि बाप से बड़ी कोई यारी नहीं, बाप से बड़ी कोई यारी नहीं, भाई बहन से बड़ी कोई रिश्तेदारी नहीं, और माँ से बड़ी कोई डैश। वो आप मुझे कमेंट में बताओगे माँ से बड़ी क्या नहीं, ठीक है। तो तो ऑक्सीजन गैस के पास जब हम छोटी चिंगारी ले जाते हैं तो बढ़ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन तो किसका काम करती है, ग्लो करने का काम करती है। इसके अलावा लास्ट गैस ना बोले तो हम ऐसे भी वाटर का रह गया है, ठीक है, वाटर का भी बता देंगे। सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी बात करें, कलरलेस होती है, कोई कलर नहीं। चोकिंग स्मेल, चोकिंग स्मेल का मतलब कि वो दम घुट्टू वाली स्मेल है ना, बीड़ी सिगरेट वाली जैसे स्मेल टाइप होती है इसकी। अब इसकी बात करें तो ये भाई, ये इसकी बात कर दी जाए तो इसकी बात करें, इसका टेस्ट कैसे होता है, तो इसके टेस्ट के लिए देखो मैं आपको बिल्कुल इजी से बताऊंगा, तो आपको कोई नहीं बताने वाला, कभी भी नहीं बताने वाला। भैया आप कहाँ से बता रहे हो, बताएंगे भाई। ये है हमारा KMnO4। जब भी मैं इस फोटो को देखता हूँ ना, मुझे अपने 12th क्लास से याद आ जाती है, टाइट्रेशन, ठीक है। टाइट्रेशन एक लास्ट सफर होता है हमारे लैब्स का 12th के बाद, और 12th के बाद हमारे सारे दोस्त बिछड़ जाते हैं, ठीक है। 12th में क्या होता था, टाइट्रेशन होती थी, मतलब उसमें, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड और शायद इसका टाइट्रेशन KMnO4 का करते थे। बहुत खट्टा होता है, मुंह में ले लेना, एक बहुत बड़ी पिपिट टाइप होती है, बहुत बड़ी होती है ना, उसमें हम लेते हैं, तो ना, मतलब टीचर कहता है कि अब मुंह में मत लेना, खट्टा खट्टा हो जाएगा। अब हम तो हैं शैतान, ठीक है। तो मेरे मेरे से पहले थे एक अमित कांटीवाल नाम का लड़का था, मेरा अमित बैरवा, और मेरे पीछे थी अमरीन, है ना। तो लड़की थी भैया पीछे। तो होता क्या था, जब हम उसको लेते थे ना, तो वो मुंह से पहले बचा लेते थे, ठीक है। अब हम तो थोड़े शैतान किस्म के, जैसे मुंह में गए ना, पूरा खट्टा खट्टा, इतना खट्टा, इतना खट्टा, इतना खट्टा, पूछो मत,
ठीक है, तो आते हैं टॉपिक पे। टाइट्रेशन की याद को बुला के पुरानी बातें, पुरानी चीजें छोड़ो। हमें तो पास्ट में रहना भी नहीं चाहिए। याद रखना कि आप जितना पास्ट में रहोगे ना उतना डूबोगे। आपको प्रेजेंट में रहना चाहिए और फ्यूचर के को ब्राइट बनाना चाहिए। तो KMnO4 की बात कर दी जाए तो जब भी KMnO4 में सल्फर डाइऑक्साइड, कौन सी गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलाते हैं और साथ में वाटर तो होगा इसके अंदर, तो क्या बनता है, यहां से बनेगा K2SO4। ठीक है, हम सल्फर डाइऑक्साइड का टेस्ट कर रहे हैं, याद रखना सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जिसके कोई कलर नहीं होता और चॉकिंग स्मेल होती है। तो जब भी इसको KMnO4 में मिलाते हैं तो देखो क्या होता है, जो ये जो बंदा जो ये पर्पल जो तुम्हें कलर दिखाई दे रहा है ना, ये चेंज हो जाता है और ये चेंज क्या हो जाता है, कलरलेस। क्या हो जाता है, कलरलेस। अभी कलरलेस का मतलब क्या, मतलब कोई कलर नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है देखना, K2SO4 बन गया, MnSO4 मतलब, ठीक है, इसको पोटेशियम पर मैग्नेट बोलते हैं KMnO4। ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीजन दिलवाने का काम करता है। ठीक है, और साथ में बनता है H2SO4। H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड, जिसकी वजह से इसका कलर क्या हो जाता है, कलरलेस। मतलब कोई कलर नहीं बचता। और ये पर्पल से बेचारा BTS फैन जो, मुझे एक कमेंट और कर दे साथ के साथ, बच्चे को सोच रहे हैं कि भैया तो हर चीज पे कमेंट करने लग गया आजकल। भाई कमेंट करने से मुझे पता लगेगा ना आप मेरी वीडियो कहाँ देख रहे हो और कौन बच्चा कमेंट कर रहा है, तभी तो उसको पेप्सी पिलाऊंगा मैं, है ना, तभी तो मैं उसको गिफ्ट दूंगा, तभी तो मैं प्राइज दूंगा, तभी तो मेरी शर्त पूरी होगी। तो ठीक है, तो मुझे बच्चे कमेंट करके बताए, खासकर लड़कियां, अगर लड़का भी है, ठीक है, लड़का भी तो वही बता सकता है कि BTS फैन कौन है, कौन कौन BTS फैन है। तो KMnO4, जब भी KMnO4 में सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करती है तो सल्फ्यूरिक एसिड और ये सब बनता है, जिसकी वजह से इसका कलर क्या हो जाता है, कलरलेस। तो पहली चीज, अमोनिया गैस का हम पता कैसे लगाते हैं, अमोनियम गैस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा था कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो स्लैग लाइम को या लाइम मटर को मिल्की बना देता है। तीसरी चीज हाइड्रोजन, जो क्या कर देता है, कंप्लीटली जो पॉप पॉप साउंड देता है, उसको तो हम कॉमन है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी हमने पढ़ लिया, और हाइड्रोजन पढ़ लिया। क्लोरीन गैस जो कि लिटमस पेपर को व्हाइट कर देती है, क्या कर देती है, व्हाइट कर देती है। सल्फर डाइऑक्साइड जो कंप्लीटली क्या कर रही है, KMnO4 जो KMnO4 का जो सॉल्यूशन है, ठीक है, KMnO4 जो सॉल्यूशन है उसको पर्पल से क्या बना देती है, कलरलेस। कौन सी, सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमारी पांचों गैस पूरी हो चुकी है। अब हम पढ़ते हैं वाटर के बारे में। हालांकि वाटर के बारे में आपको कहीं कहीं नहीं मिलने वाला टॉपिक, पर मैं बता रहा हूं आपको, तो ढंग से देखना। वाटर की बात कर दी जाए, इसका फॉर्मूला H2O होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते थे, HOH। तो वाटर याद रखना, ये ना प्योर कॉपर सल्फेट है, ये व्हाइट व्हाइट वाला कॉपर सल्फेट। क्या है, कॉपर सल्फेट। ये जो व्हाइट वाला हिस्सा है ना, ये कॉपर सल्फेट है। ठीक है, थोड़ा कनेक्ट होगा टॉपिक, देखना कहां पे कनेक्ट होगा। ये कॉपर सल्फेट में जब हम पानी डालते हैं, जब हम क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, वाटर डालते हैं, तो क्या होता है, कॉपर सल्फेट बिल्कुल प्योर व्हाइट से क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लू होने लग जाता है। यानी कि कॉपर सल्फेट में पानी डालने से वो क्या बन जाता है, ब्लू बन जाता है। तो पानी का टेस्ट कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है, अब ये वही कॉपर सल्फेट है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, 5। और ये मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था, मुझे कमेंट कर दें। तो कमेंट नहीं कर पाओगे, आप भूल चुके हो, क्योंकि मुझे पता पढ़ते तो हो नहीं। ठीक है, 90% क्या लाओगे। तो कॉपर सल्फेट की बात कर दी जाए, इसका यूज इसको हमने कहाँ देखा था, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के अंदर देखा था। ठीक है, जिसमें जिप्सम POP है ना, कनेक्ट होगी चीजें, तो वहां देखा था हमने। तो देखते हैं कि वाटर का टेस्ट कैसे करते हैं। प्योर कॉपर सल्फेट में जब वाटर के मॉलिक्यूल्स डालते हैं तो वो ब्लू में कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में। टॉपिक खत्म, बिल्कुल इजी था, हमने देखा कंप्लीटली। तो दोबारा देखें, व्हाइट कर देंगे, देखो इतना व्हाइट कर देंगे, इतना व्हाइट कर देंगे, इतना व्हाइट कर देंगे। देखो हमने देखा किसके बारे में, अमोनिया के बारे में, कि वो रेड से क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो लाइम वाटर को क्या कर देता है, व्हाइट PVD बना देता है। क्लोरीन जो क्या कहता है, कंप्लीटली लिटमस पेपर को व्हाइट बना देता है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बात करें, वो पॉप साइन देता है। ऑक्सीजन जो कि स्प्लिंट को रिलाइट कर देता है, तो आग और बढ़ाने का काम करता है, आग, ठीक है, आग में घी का काम करता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो पोटेशियम को पर्पल से क्या बनाता है, कलरलेस बना देता है। किसको, पोटेशियम मैग्नेट को या पोटेशियम पर मैग्नेट को बोलते हैं, KMnO4 को कर देता है। और व्हाइट जो कॉपर सल्फेट को व्हाइट से क्या कर देता है, ब्लू बना देता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा। और इस टॉपिक को ढंग से पढ़ ले, नोट डाउन कर ले, और कहीं पे भी आ जाए तो बता देना किसने पढ़ाया था, अमित भैया ने पढ़ाया था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और पढ़ते रहें, डाउट्स पूछते रहें, कमेंट को भर दें, लाइक वाइक ना करें पर कमेंट को जरूर भरें, ताकि मुझे पता लगे आप पढ़ रहे हो और कहाँ कहाँ मैं सवाल पूछ रहा हूँ, कहाँ कहाँ आप बता रहे हो। क्योंकि आप पढ़ोगे तो हम पढ़ाएंगे,
आपको पढ़ना था, हम पढ़ाएंगे, ये कभी मुझे सुनना पड़ेगा कभी ना कभी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो।